Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is rapprochement and it was requested by Mishkat Qureshi. Mishkat, here's your lesson. रेप्रोचमान देखिए इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप देख लें, इसको रेप्रोचमेंट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रेप्रोचमान। रेप्रोचमान, ठीक है। ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। ये नाउन है और इसका मतलब है एन इंक्रीज इन फ्रेंडलीनेस बिटवीन टू कंट्रीज ग्रुप्स और पीपल आफ्टर दे हैव बीन अनफ्रेंडली। देखिए ये जो वर्ड है नॉर्मली जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो पॉलिटिक्स में यूज़ होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं उसमें यूज़ होता है कि जब दो कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान में कोई टेंशन चल रही है या उनके दरमियान में वॉर हुई है, कोई भी किसी भी वजह से उनके रिलेशनशिप्स आपस में ठीक नहीं रहे, लेकिन उसके बाद उनके रिलेशनशिप्स को जब ठीक करने की कोशिश की जाए, उनको दोबारा से बहाल करने की कोशिश की, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप दोबारा से जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए, तो उसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोचमेंट। ठीक है, कि आप रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये दो ग्रुप्स के बीच में भी हो सकता है और लोगों के बीच में भी हो सकता है कि उनके दरमियान में किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किसी किस्म की कोई लड़ाई हुई, किसी किस्म का कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, और उस डिसएग्रीमेंट या उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद अगर उन दो लोगों के बीच में या उन दो ग्रुप्स के बीच में आपस में पीस करवाने की कोशिश की जाए, आपस में ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की जाए, उनके दरमियान में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है, एक सुलह करवाने की कोशिश की जाए, फ्रेंडली रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाए, तो इस प्रोसेस को आप रेप्रोचमान कहते हैं। ठीक है, जैसे दो कंट्रीज होती हैं इंटरनेशनल, मैंने कहा आपको कि ये ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ होता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। ठीक है, जहाँ पर दो कंट्रीज के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उनके दरमियान में प्रॉब्लम्स चल रही थी या उनके दरमियान में वॉर हुई है, और उसके बाद आप देखिएगा जब भी दुनिया में दो कंट्रीज के दरमियान में वॉर होती है ना, एक टाइम पीरियड तक ही होती है वॉर, उसके बाद जो है जाहिर बात है कि फिर दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं वो टेबल टॉक्स पे आते हैं, बातचीत करते हैं और रिलेशनशिप को, पीस को कायम करने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप्स को दोबारा से स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ये रिप्रोचमान है। ठीक है, ये और ये हमेशा से होता आया है और उसके लिए ये वर्ड रिप्रोचमान जो है वो यूज होता है। आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is the two countries are reaching rapprochement after a long war, कि एक लंबी जंग के बाद अब जो दोनों कंट्रीज हैं, अब वो जो है वो कोशिश कर रही हैं, वो इस rapprochement की तरफ जो है ना वो बढ़ रही हैं। ठीक है, मतलब कि वो पीस की तरफ बढ़ रही हैं, अब रिलेशनशिप्स को नॉर्मल करने की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि अब उनके दरमियान में एक लंबी वॉर हुई है, अब इससे ज्यादा वॉर तो चल नहीं सकती। ठीक है, और जब आपने एक दुनिया में रहना है तो ऑब्वियसली जब जो स्पेशली जो नेबरिंग कंट्रीज होती हैं, वो चाहे जितनी भी लंबी जो है वो जंग लड़ ले, एक पॉइंट आता है कि चूंकि साथ में रहना है, जिंदगी ने आगे बढ़ना है, तो वो उनको आपस में फिर पीस करना ही पड़ता है, उनको आपस में सुलह करनी ही पड़ती है, तो वो रिप्रोचमेंट उनको आपस में करना ही पड़ता है। ठीक है, अ सेकेंड एग्जाम्पल इज द प्राइम मिनिस्टर मेड इट क्लियर दैट देयर विल बी नो रिप्रोचमेंट विद टेररिस्ट, कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि टेररिस्ट के साथ जो है जो दहशतगर्द हैं उनके साथ किसी किस्म का कोई रिप्रोचमेंट नहीं होगा, मतलब कि उनके साथ किसी किस्म की कोई सुलह नहीं होगी, कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप उनके साथ एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा। A third example is all the efforts for rapprochement went in vain, कि जितनी दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में जो एफर्ट की जा रही थी कि rapprochement हो जाए, मींस के उनके दरमियान में एक सुलह हो जाए, फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है वो कायम हो जाए, उसकी जितनी भी कोशिश की जा रही थी वो सब की सब जाया चली गई। मतलब कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से वो जो पीस की तरफ जो भी एक कोशिश की जाए, एक एफर्ट की जा रही थी, उसकी तरफ एक काम किया जा रहा था, वो सब के सब जो है ना वो बेसूद गया, वो जाया हो गया। Okay, friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video, see you next lesson. Allah Hafiz.